एकादश इंद्रियों का समूह है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत। पंच महाभूत आगे किसी को जन्म नहीं दे रहे ना, इसलिए ये क्या हो गए, सिर्फ विकृति हो गए। अब एक बचा जो न तो प्रकृति है, न तो किसी की प्रकृति है और न ही स्वयं किसी की विकृति है, यानी न तो स्वयं किसी से उत्पन्न हुआ है न दूसरे को उत्पन्न कर रहा है। ऐसा कौन सा है? पुरुष। ठीक है, ये हमारे 25 तत्वों की कहानी है। सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की कहानी है। मूल प्रकृति अविकृति है, यानी मूल प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं हुई है। 7 तत्व प्रकृति विकृति हैं, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, क्योंकि स्वयं किसी से उत्पन्न हुए हैं और दूसरों को भी जन्म दे रहे हैं। फिर 16 तत्व सिर्फ विकृति हैं, उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन दूसरों को जन्म नहीं दे रहे, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। फिर पुरुष है, वो न प्रकृति है न विकृति है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नांकित में से कौन सा समूह है प्रकृति विकृति है, या कौन सा समूह है सिर्फ विकृति है, या फिर निम्न में से कौन है जो प्रकृति विकृति नहीं है। इस तरह से ये सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये 25 तत्वों की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां से? अब देखो, सांख्य दर्शन में प्रमाण की बात की गई है। प्रमाण कितने माने गए हैं? ये 25 तत्व क्या हैं? प्रमेय है। ये 25 तत्व क्या कहे जाएंगे? प्रमेय है। और इन प्रमेयों की सिद्धि किससे होगी? प्रमाणों से ही होगी। प्रमेय की सिद्धि किससे होती है? प्रमाणों से ही होती है। तो इन 25 तत्वों की सिद्धि कि ये 25 तत्व हैं, ऐसा हम सिद्ध किससे करेंगे? प्रमाणों से। तो सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए हैं। कि पहले उन्होंने कहा है प्रमेय सिद्धि। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रमेय की सिद्धि किससे होगी? प्रमाणात ही। प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से होगी। और कितने प्रमाण इष्ट हैं? कितने प्रमाण इष्ट हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। तो कति प्रमाणा इष्टा त्रिविधा, 3 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। सांख्य दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं? 3 माने गए हैं। पहला है दृष्ट प्रमाण। दृष्ट को कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण, लेकिन सांख्य कारिका में दृष्ट शब्द काम में लिया है तो हम दृष्ट ही लिखेंगे। पहला है दृष्ट प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है आप्तवचन। आप्तवचन का मतलब है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। देखो दृष्ट प्रमाण है ना, उससे किसकी सिद्धि होगी? दृष्ट यानी प्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष है ना, दिख रहे हैं, जो प्रकृति से उत्पन्न 23 तत्व उत्पन्न हुए हैं वो हमें दिख रहे हैं, वो उत्पन्न है, सामने है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन सब है। तो उनकी सिद्धि तो होगी दृष्ट प्रमाण से, यानी वो सभी प्रत्यक्ष हैं। लेकिन अनुमान प्रमाण से सिद्धि किसकी होगी? प्रकृति और पुरुष की। प्रकृति को हम नहीं देख पा रहे, पुरुष भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो जो प्रकृति और पुरुष, पुरुष का मतलब यहाँ व्यक्ति से नहीं है, पुरुष का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, तो
पुरुष और प्रकृति की सिद्धि अनुमान प्रमाण से होगी, और आप्त वचन इसके अलावा जो शब्द प्रमाण है वो किसकी सिद्धि करेगा, मोक्ष की या अपवर्ग की। ठीक है, तो दृष्ट जो प्रमाण है उसकी क्या विशेषता बताई है। दृष्ट प्रमाण के लिए उन्होंने कहा है प्रति विषया अध्यवसाय दृष्ट प्रमाण है। प्रति विषया, यहाँ पे आ हुआ है, विषय का ए अलग कर दो, अध्यवसाय का अलग कर दो, तो क्या बन जाएगा, प्रति विषय अध्यवसाय है दृष्ट है। इसका मतलब है विषयों के साथ इंद्रियों का साक्षात संबंध होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी हमारी इंद्रियों के साथ किसी वस्तु का साक्षात संपर्क है, उसको हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, तो वो किस प्रकार का प्रमाण हुआ, उस वस्तु की सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। यदि इंद्रियों के साथ साक्षात संपर्क है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्ट प्रमाण कहलाता है। ठीक है, तो प्रति विषय अध्यवसाय दृष्ट है, ये दृष्ट प्रमाण की परिभाषा है। आपसे प्रश्न पूछेगा दृष्टम किम, तो उत्तर आएगा प्रति विषय अध्यवसाय। ये देखना विषय के बाद में अध्यवसाय है। ठीक है, प्रति विषय अध्यवसाय। अनुमान प्रमाण की परिभाषा क्या है, लिंग लिंगी पूर्वकम। जो कुछ सांख्य कारिका में लिखा गया है वैसा का वैसा लिख रही हूँ, हमें उसको बदलना नहीं है, क्योंकि भाषा चेंज नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न में वो का वो ही चीज आएगा उसमें। तो लिंग लिंगी पूर्वकम क्या है, अनुमान प्रमाण है। लिंग लिंगी का मतलब लिंग यानी साधन और लिंगी यानी साध्य। लिंग मतलब चिन्ह, किसी वस्तु का साधन। साधन और साध्य का जब संबंध है तो अनुमान प्रमाण है। जैसे धुएं को देखकर हम अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं। हमने अग्नि को नहीं देखा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन धुआं उठता देख रहे हैं तो धुआं किसका चिन्ह है, अग्नि का है, अग्नि का लिंग है धुआं, तो धुएं से हमें अग्नि का पता चल रहा है। तो लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमान, लिंग लिंगी पूर्वक किस प्रकार का प्रमाण है, अनुमान है। और जो आप्त वचन शब्द प्रमाण है वो उसको कहेंगे श्रुति आप्तम। श्रुति आप्त प्रमाण आप्त वचनम। श्रुति मतलब वेद शास्त्रों में कोई बात लिखी हुई है तो वो हमारे लिए प्रमाण है। किस प्रकार का प्रमाण है, आप्त वचन प्रमाण है। और आप्त का मतलब है किसी सत्य वक्ता यथार्थवादी व्यक्ति, किसी ऋषि मुनि के द्वारा कोई बात कही गई है तो वो भी हमारे लिए प्रमाण है, उसको हम सही मान सकते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रमाण है, दृष्ट, अनुमान, आप्त वचनम। दृष्ट प्रमाण प्रति विषय अध्यवसाय, अनुमान प्रमाण लिंग लिंगी पूर्वकम, और आप्त प्रमाण श्रुति आप्तम आप्त वचनम तु। ठीक है, ये अनुमान प्रमाण जो है इसके तीन भेद होते हैं। अनुमानम कतिविधम त्रिविधम। अनुमानम कतिविधम त्रिविधम, कौन कौन से, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। कितने प्रकार के अनुमान प्रमाण होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। पूर्ववत प्रमाण वो है जो हम कारण को देखकर कार्य का पता लगाते हैं। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का हमें पता चलता है। शेषवत, कार्य को देखकर हम कारण का पता लगाते हैं। कार्य को देखकर कारण का पता लगाते हैं। जैसे समुद्र का पानी पी करके फिर हम उसकी लवणता का पता लगाते हैं। सामान्य तो दृष्ट मतलब न तो कारण है न कार्य है, न तो कारण है न कार्य है, अन्य भिन्न कोई प्रमाण है। जैसे आम्र मंजरी को देख करके हमें ऋतु का पता चल जाता है, तो आम्र का भी काम नहीं है, मंजरी का भी काम नहीं है, ऋतु का अनुमान लगा रहे हैं, तो सामान्य तो दृष्ट प्रमाण वहां पर होता है। तो जो अनुमानम गतिविधम त्रिविधम। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के प्रमाण की बात हो गई। फिर एक बात उन्होंने कही है कि जैसे अति इंद्रिया नाम प्रतीति,
विषय जो इंद्रियों से परे है उनकी प्रतीति किससे होती है? देखो, इंद्रियों के विषय है उनकी प्रतीति तो हमें दृष्ट अनुमान से हो ही गई। फिर उन्होंने कहा कि जो विषय बिल्कुल ही अति इंद्रिय हैं, अति इंद्रियाणाम विषयाणाम प्रतीति, अति इंद्रिय विषयों की प्रतीति किससे होगी? तो जो सामान्य तो बिल्कुल ही हम किसी चीज को देख ही नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाना है, तो ऐसे विषयों की प्रतीति होगी सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से। किस प्रमाण से? सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से। और फिर अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं तस्मात् असिद्धम परोक्षम। तस्मात्, कस्मात्, सामान्य तो दृष्ट अनुमानात्, यानी जो अतीन्द्रिय विषय हैं उनकी प्रतीति तो किससे हो गई? सामान्य तो, इनकी बात तो पहले हो गई। जो इंद्रियों के सामने जो विषय हैं उनकी प्रतीति तो हो गई दृष्ट प्रमाण से, बाकी के बचे हुए विषयों की हो गई अनुमान प्रमाण से। लेकिन बिल्कुल ही कोई विषय अति इंद्रिय है, समझो किसी बात को कि बिल्कुल ही इंद्रियों से परे कोई विषय है, उनकी प्रतीति हो जाएगी सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से, यानी जिसमें न कारण है न कार्य है, तो उनकी प्रतीति किससे हो जाएगी? सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से। और तस्मात् अपि असिद्धम, यानी इनसे भी कोई असिद्ध है, यानी सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से भी असिद्ध है और कोई परोक्ष विषय है, यानी जो इस लोक का विषय नहीं है, परोक्ष विषय है, उसकी सिद्धि किससे होगी? आप्तवचनम, यानी शब्द प्रमाण से। आई बात समझ में? देखो, जो प्रति विषय अध्यवसाय है, यानी जो इंद्रियों से साक्षात विषयों का संपर्क हो रहा है, तब तो काम आएगा दृष्ट प्रमाण। ठीक है। लिंग लिंगी पूर्वकम, यानी साधन और साध्य से अगर प्रतीति हो रही है, यानी कभी साधन है कभी साध्य है, कभी कारण है कभी कार्य है, दोनों में से एक को देखकर हम दूसरे का अनुमान लगा रहे हैं, तो पूर्ववत और शेषवत अनुमान काम आ जाएगा, लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। और आप्तवचन क्या है? वेद शास्त्रों वाली बात, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। फिर कह रहे हैं कि बिल्कुल ही न कारण है न कार्य है न इंद्रिय है, अति इंद्रिय विषयों की प्रतीति होगी सामान्य तो दृष्ट प्रमाण से, और उनसे भी असिद्ध है, कोई परोक्ष विषय है, मोक्ष आदि जो विषय है उनकी सिद्धि होगी आप्तवचन से। ठीक है। और ये प्रश्न आपको इन्हीं में से इस तरह से पूछा जाएगा, प्रमेय सिद्धि प्रमाणा, प्रामाणा कतिविधा त्रिविधा, कौन कौन से? दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन। दृष्ट क्या है? प्रति विषय अध्यवसाय। अनुमान की परिभाषा लिंग लिंगी पूर्वकम। आप्तवचन श्रुति आप्तम। ठीक है। अनुमानम कतिविधम त्रिविधम। अति इंद्रियाणाम विषयाणाम प्रतीति सामान्य तो दृष्ट अनुमानात्, तस्मात् अपि असिद्धम परोक्षम आप्तवचनात्। ठीक है। ये हो गई प्रमाण की बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हमें चीजों को कवर करना है बस, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, मेरा उद्देश्य यही है। फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी जिनके सांख्य कार्य का लगाया हुआ है सामान्य अध्ययन, वो यहाँ से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं और आराम से सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। अब आगे कहा है, वैसे ना प्रमाण की जगह वो आगम शब्द भी काम में ले सकता है, आगम कतिविधम त्रिविधम, आगम भी प्रमाण का ही दूसरा नाम है, जैसे वो लिख देगा आप्त आगम। फिर देखिए आगे उसने कहा है, किसी वस्तु की अनुपलब्धि के कारण, किसी वस्तु की अनुपलब्धि के कारण, कोई वस्तु हमारे सामने है फिर भी वो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसके कितने कारण हो सकते हैं? तो 8 कारण बताए हैं सांख्य कारिका में। कौन कौन से? देखिए, पहला है अति दूरात,
कोई वस्तु हमसे बहुत दूर है तो वो हमें नहीं दिखाई देगी। दूसरी बात उन्होंने कही सामीप्यात, कोई वस्तु बहुत ही नजदीक है तो भी दिखाई नहीं देगी, जैसे आंख में लगा हुआ काजल हमें दिखाई नहीं देता। अति दूरात सामीप्यात। फिर है मनो अनअवस्थात, हमारे मन में कोई अन्य चीज चल रही है, अन्य बात है, हम टेंशन में हैं तो हमें सामने बैठा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। चौथा है इंद्रिय घातात, किसी व्यक्ति के आंख में कोई समस्या है तो वो देख नहीं पाएगा, कान में कोई समस्या है तो वो सुन नहीं पाएगा, इसे कहते हैं इंद्रिय घातात। अगला है सूक्ष्म्यात, कोई वस्तु बहुत ही सूक्ष्म है, जैसे दही में पड़े हुए बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते, इसको कहते हैं सूक्ष्म्यात। फिर अगला कारण व्यवधानात, यानी कोई व्यवधान बीच में है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, जैसे कपड़े से ढका हुआ घड़ा हमें दिखाई नहीं देता। अगली बात है अभिभवात, अगर कोई एक वस्तु दूसरे से प्रबल है तो वो उसे हम नहीं देख पाएंगे उसकी उपस्थिति में। जैसे दिन में भी चांद तारे होते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन्हें अभिभव कर लेता है, प्रबलता होती है उसकी। ठीक है, तो अभिभवात। और अगला है समान अभिहारात, यानी दो वस्तु आपस में मिल जाएं तो फिर हमें उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। जैसे गाय का दूध और भैंस का दूध मिला दिया जाए तो फिर हम देख पा सकते हैं गाय का दूध कौन सा है और भैंस का कौन सा है, उसी चीज को कहते हैं समान अभिहारात। तो किसी वस्तु की अनुपलब्धि के 8 कारण है, किसी वस्तु की न दिखाई देने के 8 कारण है, और निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने कारण हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो अति दूरात सामीप्यात मनो अनवस्थात इंद्रिय घातात सूक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात और समान अभिहारात। ठीक है, ये 8 कारण हैं। आगे उन्होंने कहा है प्रकृति की अनुपलब्धि का क्या कारण है, प्रकृति हमें क्यों नहीं दिखाई देती। इन 8 में से प्रकृति की अनुपलब्धि किस कारण से है, तो वो आपसे कहेगा कि सूक्ष्म्यात है या अभावात है। तो सूक्ष्म्यात, सूक्ष्म्यात न अभावात। प्रकृति हमें सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देती, अभाव के कारण नहीं। प्रकृति के न दिखाई देने का कारण सूक्ष्मता है, अभाव नहीं है। प्रकृति है तो सही, प्रकृति का अभाव नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म है इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। अब प्रकृति की उपलब्धि, प्रकृति की उपलब्धि हमें कैसे दिखती है, कार्यतः। प्रकृति की उपलब्धि का कारण क्या है, प्रकृति की उपलब्धि किससे होती है, कार्यतः, उसके कार्यों से। प्रकृति हमें नहीं दिखाई देती लेकिन 23 उसके बच्चे, उसके 23 कार्य तो हमें दिखाई देते हैं ना, महत अहंकार आदि सभी। तो प्रकृति की उपलब्धि किससे है, कार्यतः। आपसे प्रश्न पूछेगा प्रकृति अनुपलब्धि सूक्ष्म्यात, प्रकृति उपलब्धि कार्यतः। और कार्य कौन से हैं प्रकृति के, महत आदि। प्रकृति के कार्य कौन से हैं, महत आदि 23 कार्य हैं। और आपसे प्रश्न पूछेगा महत आदि 23 कार्य प्रकृति के समान है या अलग है। किसी व्यक्ति के बच्चे उसके समान शकल के होते हैं या अलग भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं ना। तो प्रकृति के कार्य किस प्रकार के हैं, स्वरूप भी हो सकते हैं और विरूप भी हो सकते हैं। स्वरूपम च विरूपम च, प्रकृति के कार्य स्वरूपम च विरूपम च, समान भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। तो ये बात बताई प्रकृति की उपलब्धि की और अनुपलब्धि की। प्रकृति के कार्य किस प्रकार के हैं, स्वरूप भी हो सकते हैं विरूप भी हो सकते हैं। इतनी सी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर हमें पूछा है
इनको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि सांख्य दर्शन का सिद्धांत क्या है। सांख्य दर्शन वाले क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत्कार्यवाद। तो उन्होंने कहा कि कार्य सत्य है, कार्य विद्यमान है, कार्य कभी भी नष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरे दर्शन वालों ने कहा कि नहीं, कार्य तो असत है। उनका सिद्धांत है असत कार्यवाद। लेकिन सांख्य दर्शन वालों ने कह दिया कार्य सत्य है, कार्य हमेशा अपने कारण में विद्यमान होता है। तो उन्होंने कह दिया तो हम मान लेंगे थोड़ी, उन्हें सिद्ध भी तो करना होगा। तो सत्कार्यवाद की सिद्धि के 5 हेतु हैं। उन्होंने 5 बातें कहकर कार्य सिद्ध सत्य है ऐसा सिद्ध किया, कार्य है ऐसा सिद्ध किया अपनी 5 बातों से। और वो 5 बातें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि उनमें बहुत कंफ्यूजन होता है और हजारों बार प्रश्न यहाँ से आता है। तो सिद्धि के 5 सिद्धांत देखो। पहला तो उन्होंने बताया असदकरणात्। असदकरणात्। दूसरा बताया उपादान ग्रहणात्। तीसरा बताया सर्वसंभवा भावात्। और सत्तस्य शक्यकरणात्। सत्तस्य शक्यकरणात् और कारण भावात्। अब देखो, इसमें वो असत करणात जो है, इसको हमें खोलकर पढ़ना होगा। असत और फिर ए निकलेगा, क्योंकि ये तय है वो ए के मिलने से दय हो गया है जस्त्व संधि। और ऐसे ही वो गलत कराता है, वो परीक्षा में आपको दे देता है, ऐसे देता है असत करणात, और आप गलत कर देते हैं कि असत करणात ही तो है, लेकिन ये क्या है? असत अकरणात्। असत अकरणात्। उपादान ग्रहणात्, इसमें कोई हलंत वाली बात ही नहीं है, उपादान ग्रहणात्। सर्व संभव भावात दे देगा आपको, और आप गलत कर आएंगे, तो इसको भी करो सर्व संभव अभावात। इसको खोलेंगे तो ऐसा होगा सर्व संभव अभावात। ठीक है। सत्तस्य शक्य करणात्, ये में से ए निकलेगा ही नहीं, ये तो पहले ही पूरा है। तो सत्तस्य शक्य करणात्, इसमें हलंत वाली कोई बात नहीं है। और कारण भावात, कारण में भी यहाँ कुछ भी हलंत है, कारण अभावात दे देगा, आपको ध्यान रखना कारण भावात है। अब इनको पांचों को समझिए। असत करणात् कहकर वो क्या समझा रहा है कि असत अकरणात्। असत मतलब अनुपलब्ध, जो भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है, वो अकरणात्, उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई कार्य अनुपलब्ध है तो हम उसे प्राप्त कर ही नहीं सकते। जैसे बालू है, बालू रेत है, उसमें तेल नहीं है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो अविद्यमान है, जो असत है, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो असत अकरणात्, असत को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। उपादान ग्रहणात्, उपादान का मतलब होता है कारण, कि कारण और कार्य में हमेशा संबंध होता है, कारण और कार्य का नियत संबंध होता है, तभी तो कारण से कार्य उत्पन्न होता है। तिलों के अंदर तेल का संबंध होता है, तभी तो तिलों से तेल निकलता है। तो उपादान ग्रहणात् का मतलब है कारण और कार्य का संबंध होता है। सर्व संभव अभावात्, सभी कारणों से सभी कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अभाव होता है, भावात नहीं है, अभावात।
सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं किए जा सकते। सभी कारणों में कार्यों का अभाव होता है। यानी जो मतलब सभी कार्यों से मतलब ये है कि हर किसी कारण से हर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे तिलों से तेल निकाला जा सकता है लेकिन घड़ा नहीं बनाया जा सकता। मिट्टी से घड़ा बनाया जा सकता है, बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता। तो सभी कारण, हर किसी कारण से, सर्व संभव अभावात, यानी सभी कारणों से हम सभी कार्य करने लग जाएं, यानी कोई भी कार्य हर किसी से करने लग जाए तो नहीं होगा। तो सभी कारणों में सभी कार्यों का अभाव होता है, एक कारण का एक ही कार्य होता है। ठीक है। सक्त से सक्के करणात, समर्थ कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होगी। जिस कार्य को करने में जो कारण समर्थ है उसी से हम उस कार्य को कर सकते हैं। सक्त से का मतलब समर्थ कारण से। जैसे जो मिट्टी है उससे घट निर्माण है, मिट्टी वो घट निर्माण में सक्षम है तो हम मिट्टी से घड़ा बना सकते हैं। सक्षम कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होगी। और कारण भावात, कारण भावात का मतलब होता है कि कार्य जो होता है वो कारण के गुण धर्म वाला होता है। कारण के जो गुण धर्म है वो कार्य में भी दिखाई देते हैं। जैसा कारण